अगले हफ्ते की भविष्यवाणी बाजार को लेकर क्या रहेगी, इसमें भी हम चर्चा करेंगे। और भी कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस बार चर्चा में रहे, जो चर्चा में रहने वाले हैं, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले आने वाले हफ्ते की भविष्यवाणी कर दीजिए। देखिए, आने वाले हफ्ते की भविष्यवाणी अब जो वजन डाल रहे हैं मेरे ऊपर ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाजार के बारे में कहा जाता है भाव भगवान छे। बाजार जो बोलता है वही सच है, बाकी जो कुछ भी कहते हैं लोग वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता हुआ दिखता है। तो कह सकते हैं कि इस हफ्ते खासतौर पर जो आपने ये अच्छी बात कही कि मंडे को हमने ब्लैक मंडे देखा और शुक्रवार को हमने ये कहा कि शुक्र है कि शुक्रवार है, सब कुछ अच्छा हुआ, अंत भला तो सब भला होता हुआ दिखा। अगले हफ्ते देखिए, एक तो 4 दिनों का ही कारोबार होगा क्योंकि मंडे को भारतीय बाजार बंद रहेंगे। अब उसमें ये कम से कम एक चीज़ें जो क्लियर होती हुई आ रही है सीधे तौर पे गौरव, कि कम से कम 90 दिनों के लिए टैरिफ वार रुक चुका है। भारतीय बाजारों पर जो रिएक्ट करना था कर चुके हैं। चीन की तरफ से पर जितना टैक्स लगाना था एक तरह से ट्रम्प साहब को लग चुका है। क्रूड में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, वापस से क्रूड देखिए $90-60 के नीचे ट्रेड करने लगा है। तो कमोबेश ये कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते बाजार में जो इस हफ्ते बहुत बुरा दौर देखने को मिला वो शायद देखने को न मिले और वापस से बाजार थोड़ी ऊंचाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखे। तो अब ये इंडियन मार्केट जो हमने बढ़ती हुई देखी है, तो क्या माने, सेंटिमेंट जितने लग रहा था कि हिले हुए हैं, सेंटिमेंट्स स्टेबल नहीं लग रहे थे, अब गाड़ी पटरी पर आ गई है? गाड़ी पटरी पे तो नहीं आई है। क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी चर्चा में आपसे कहा था कि मैं ऑप्टिमिस्ट रहता हूँ चीज़ों को लेके। लेकिन क्या है कि जब बाजार में गिरावट आती है तो डर का माहौल इतना होता है कि लोग कहते हैं बेच दो बेच दो बेच दो। जब वापस से चीज़ें ठीक होने लगती है सबको लगता है सब कुछ ठीक हो गया, खरीद लो। ऐसा कुछ नहीं है, हालात बहुत ज़्यादा बदले नहीं है। अच्छी बात यह है गौरव कि अब देखिए तिमाही नतीजे आने शुरू हो गए कंपनियों के। आज TCS के नतीजे आए हैं और TCS के नतीजों का इम्पैक्ट हमने देखना शुरू किया। IT कंपनियों का नतीजों की शुरुआत होती है। अब अगले हफ्ते बाकी और दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने शुरू होंगे। बाकी IT कंपनियों के नतीजे आएंगे, कई सारे दूसरे दिग्गज कंपनियों के नतीजे आएंगे। तो भारतीय बाजार जो है ना, ग्लोबल ट्रिगर के बजाय अब भारतीय ट्रिगर्स, जो हम कह सकते हैं कि हमारे जो स्वदेशी ट्रिगर है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेगा। वो देखने की कोशिश करेगा कि भारतीय कंपनियों के अगर नतीजे थोड़े बेहतर आ रहे हैं तो ये सोचेगा कि चल यार यहाँ से हो सकता है कि तेजी देखने को मिले। और एक लगातार जो मैं बात कह रहा हूँ ना, भारतीय बाजारों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमेशा सोचना चाहिए, एक सिल्वर लाइन है कि अगर चीन और अमेरिका में लड़ाई शुरू, टैरिफ बार ज़्यादा होता है तो अमेरिका किसको बड़ा विकल्प के तौर पर बनाएगा मैन्युफैक्चरिंग हब? भारत को ही बनाता हुआ दिखेगा। और एप्पल की तरफ से जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे प्लांट लगाया गया, मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे उन्होंने शिफ्ट किया, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आईफोन से जुड़ी कई सारी खबरें भी यूरोपियन कंट्रीज की निगाहें चीन की जगह वियतनाम की तरफ भी देखी जा रही थी। बट यूएस के इस पूरे ट्रेड वॉर जब से शुरू हुआ है तो संभावना भारत के लिए ज्यादा नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है ना भारत के साथ कि भारत तमाम कह सकते हैं कि चीन, रूस और अमेरिका, इन सब की लड़ाई के बीच में एक अच्छी बात यह होता है कि हमेशा न्यूट्रल हो जाता है। बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि वो ठीक है, सबके साथ तो वो उसके संबंध अच्छे बने रहते हैं। और पिछले कुछ साल में जो पॉलिसीज चेंजेस हुए उसका फायदा होता हुआ दिखा। और एक बड़ी बात यह कि भारत में जो मैन पावर है ना वो बहुत स्ट्रांग है मैन्युफैक्चर। इसलिए हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में चाहे मैन पावर की बात करें या ब्रेन पावर की बात करें, हाँ, दोनों है। और उसका सही कहीं ना कहीं जो है हमने जो है इसका इम्पैक्ट होते हुए दिखा है। इसलिए अब देखिए कि भारत जो है मोबाइल उत्पादन में जो है एक मुकाम हासिल कर चुका है। एप्पल की जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ी है और बीते कुछ दिनों में टनों टन फोन जिस तरीके से भारत से अमेरिका में शिफ्ट किया गया है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब आपने फोन की बात की, भारत की तो आपने बात कर ली, लेकिन हमने तो सुना है पाकिस्तान में फोन को लेकर बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान में तो वैसे सब कुछ ही बेहाल है, लेकिन फोन का हाल अब ऐसा है कि 10-10 लाख रुपए के फोन वहां बिक रहे हैं।